मूलकं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासद विघ्न अनेको। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणावरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन्य कल्लश अपहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटचा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राणप्रिया जगत वंदनी वृषभानुनंदनी भासुती जगदीश्वरी वर्षाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटचा प्रणति। समस्त भूतादिक सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग। हम सबका यह परमो सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन पुराण की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा स्वर्णिम अवसर किशोरी जी की बड़ी विशेष महती कृपा के बाद ही प्राप्त होता है, इसलिए हम सबको पूर्ण रूप से लाभ लेना है। बड़ा आनंद आ रहा है। इस समय हम सब प्रथम स्कंद के अंतर्गत जब अश्वत्थामा पांडव पुत्रों का वध कर देते हैं पांडव समझ करके, और उसी वेदना के कारण दुर्योधन का प्राणांत हुआ, क्योंकि उनके जीवन में यह अभिशाप था कि जब एक साथ हर्ष और शोक उत्पन्न होगा वही तुम्हारे मृत्यु का कारण होगा। पहले तो प्रसन्न हुआ दुर्योधन कि ये पांचों मारे गए, लेकिन जब पता चला कि ये पांचों पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं तब बड़ा कष्ट हुआ। इसके बाद अश्वत्थामा वहां से प्राणों की रक्षा करने के लिए भागे, लेकिन जब अर्जुन का रथ पीछा किया, भगवान श्री कृष्णचंद्र स्वयं उस रथ को हाँक रहे थे, कहां तक भाग सकता था कोई। लेकिन अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया, भगवान ने आज्ञा दी अर्जुन दोनों अस्त्रों को लौटाते हैं। अश्वत्थामा गुरुपुत्र को बांध करके शिविर में ले गए। द्रौपदी ने कहा मुच्यताम मुच्यताम मुनिष्ठा ब्राह्मणों नितराम गुरु, छोड़ दो छोड़ दो। सबने अनुमोदन किया कि भाई ये ब्राह्मण है गुरुपुत्र है, लेकिन भैया भीम गदा लेकर के खड़े हो गए, बोले तुम सब छोड़ दो मैं लेकिन इसको छोड़ूंगा नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण ने भैया भीम को समझाया है, अर्जुन को आज्ञा दिया कि हे अर्जुन ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्या आतताईव धारणः मयैवो भयमाम्नातं परिपाह्य अनुशासनम्। ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्या, ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो उसको मारना नहीं चाहिए। आतताई वधारणा, आतताई कोई भी हो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। ये दोनों बातें मैंने कही है शास्त्रों में। अब तुम दोनों ही इन आज्ञाओं का पालन करो। अब अर्जुन ने तो गीता का ज्ञान ही प्राप्त किया था प्रभु से, समझ गए कि ये ब्राह्मण देवता हैं,
शारीरिक वध का विधान तो है नहीं। तो उन्होंने क्या किया, अपनी तलवार को निकाला, अश्वत्थामा के बाल कई जगह से मोड़ दिए, कुरूप बना दिया, मस्तक पर जो मणि थी अश्वत्थामा की वह मणि भी छीन लिया, और वहां से सभा से अपमान करके धक्का मार के बाहर निकाल दिया। तो यह अपमान सबसे बड़ी मृत्यु है। वपनम द्रविणादानम स्थान निर्यापणम तथा ऐसे ही ब्रह्मबंधो नाम वधो नान्योस्ति देहि का। सिर मोड़ देना, धन छीन लेना, स्थान से निष्कासित कर देना, यही ब्राह्मणों के लिए वध है। उनके लिए शारीरिक वध का विधान नहीं है। अपमानित अश्वत्थामा ने महाराज पुनः एक बार उत्तरा के गर्भ को लक्ष्य करके ब्रह्मास्त्र का संधान किया है। कुरुवंश का संपूर्ण विनाश करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। वह ब्रह्मास्त्र दसों दिशाओं को जलाता हुआ उत्तरा की ओर जब बढ़ा, मैया उत्तरा जलने लगी उस तेज से। मैया उत्तरा ने किसी को पुकारा नहीं, समझती हैं कि केवल भगवान ही वास्तविक साथी है जीव का और कोई नहीं है। हाथ उठा करके केवल केशव को पुकारने लगी कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे देवाधिदेव, रक्षा कीजिए, जगदीश्वर रक्षा कीजिए। नान्यम तद्भयम पश्ये, नान्यम तद अभयम, आपके अलावा अभय देने वाला कोई और मुझे दिखाई नहीं दे रहा। आप ही मेरी रक्षा कीजिए। मेरी यानी मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं प्रभु, लेकिन यह जो मेरे गर्भगत शिशु है इसकी चिंता, वो भी इसलिए कि आपके लिए। प्रभु ने कहा क्यों भाई? कहने लगे कि जिस कुल के रक्षक श्री कृष्ण हो और उस कुल का दीपक बुझ जाए तो कलंक तो आपको लगेगा प्रभु, इसलिए आपको रक्षा करना पड़ेगा। भगवान तुरंत ही योग माया के द्वारा सूक्ष्म रूप धारण करके, अंगुष्ठ मात्र स्वरूप धारण करके मैया उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए हैं प्रभु। और गर्भगत बालक कौन है महाराज? परम भागवत परीक्षित है, उनकी रक्षा किए हैं। और जब उत्तरा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई तो पांडवों से आज्ञा लेकर के श्री कृष्णचंद्र भगवान द्वारिका जाने का विचार किए। विचार करने के बाद जैसे ही पता चला बुआ जी को, कौन है बुआ? कुंती बुआ। पता चला कि कृष्ण जाने को तैयार हो गए द्वारिका, भागी भागी आती हैं और आकर के बुआ जी भगवान श्री कृष्ण चंद्र को प्रणाम करते हैं, स्तुति करने लगी हाथ जोड़ करके। नमस्ये पुरुषम त्वाद्य मीश्वरे प्रकटे परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। नमस्ये पुरुषम त्वाद्य ईश्वरम प्रकटे परम। हे प्रभु, मेरा आपको कोटि कोटि प्रणाम है। नमस्ये पुरुषम, परम पुरुष हैं आप। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे, कहने लगे अरे बुआ, ये उल्टी गंगा आज कैसे बहा रही हो? प्रणाम तो मुझे करना चाहिए, आप मेरी बुआ हैं, पूजनीय हैं, और आज हमको आप प्रणाम कर रही हैं। बुआ कुंती ने कहा प्रभु, इसी संबंध के कारण ही आज तक आपने मुझे ठगा है, लेकिन आज मैं जान गई और जाग गई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल ने कहा कि अरे बुआ, आप क्या जान गई? उन्होंने कहा कि मैं यह जान गई कि आप ईश्वरम प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर बहिरवस्थित, आप परम पिता परमात्मा है जो समस्त भूतों के अंदर बाहर स्थित है। आप ही प्राणियों के अंतर मन में विराजते हैं। आप परम पिता परमात्मा हैं भगवान।
जब श्री कृष्ण चंद्र ने इस प्रकार सुना तो बुआ जी से प्रश्न किया कि अरे बुआ, जब मैं सर्वत्र स्थित हूँ, मैं भगवान हूँ, तो फिर मैं दिखाई क्यों नहीं देता? बुआ कुंती ने बड़ा सुंदर जवाब दिया है। भगवान ने कहा कि मैं भगवान हूं तो लोग कितना भजन करते हैं, मुझे देखते नहीं है, देख नहीं पाते हैं। क्यों नहीं देखते अगर मैं सब जगह हूं? तो उन्होंने कहा, माया जवनिका क्षण मज्ञाधोक्षजमव्ययम्। अरे प्रभु, आपने यह जो माया रूपी पर्दा तो जीव के आंखों के सामने डाल रखा है, इसीलिए आप सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देते। जैसे उदाहरण के लिए हम बैठे हैं और सामने कोई पर्दा पर चित्र चलने लग जाए, पर्दा के पीछे और भी संसार है, लेकिन हम उस पर्दे के पीछे को नहीं देख पाते हैं, उसी पर्दे पर चलने वाले चित्र को देखते रह जाते हैं। ऐसे ही भगवान का है स्वरूप का यहाँ पर वर्णन करती हैं कि प्रभु, आप माया रूपी पर्दा जीव के सामने डाल देते हैं, तो जीव उसी संसार मैं और मोर तोर तय माया, यही जो पूरा चित्र चलते रहते हैं उसी पर मगन रहता है, खोया रहता है। लेकिन कभी वह मायापति भगवान जो उसी पर्दे के पीछे रहता है उसको देख नहीं पाता। लेकिन वह पर्दा हटता कैसे है? भजन से हटता है, पुरुषार्थ से हटता है, धर्म से, भक्ति से, ज्ञान से, वैराग्य से। इसके बाद कुंती यहाँ पर कहते हैं कि हे प्रभु, आपका मेरे ऊपर बड़ा उपकार है। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धा तिचिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपदगणात्। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी, कहने लगे जिस प्रकार खल कंस से, दुष्ट से आपने मैया देवकी की रक्षा की, लेकिन आप तो मैया देवकी से ज्यादा मुझे स्नेह किए। क्यों? क्योंकि कंस से केवल आपने मैया देवकी की ही रक्षा कर पाई, उनके पुत्रों की रक्षा नहीं की। लेकिन मेरी तो आपने मेरे पुत्रों के साथ पग पग पर आपने मेरी रक्षा की। कहाँ तक कहूं हे भगवान, जब भीमसेन छोटा था, कौरवों ने उसको विष दे दिया था, लेकिन वह विष आपके ही कारण अमृत बन गया और भीम को कई हजार हाथियों का बल प्राप्त हो गया। वन पर जब सब थे तो हिडिंब आदि असुरों से भी आपने ही रक्षा की, और महाभारत जैसे युद्ध में जहां पर पितामह भीष्म, ऐसे ऐसे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ऐसे ऐसे धनुर्धारी योद्धा के सामने हमारे जो पुत्र हैं उनको खरोंच तक नहीं आने दी। और कहाँ तक सुनाऊं प्रभु, अभी अभी आपने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, ब्रह्मास्त्र के तेज को आपने शांत किया। तो हे प्रभु, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान समझ गए कि बुआ अब भगवान मान ली है, तो यही अच्छा मौका है कि बुआ को कुछ प्रसन्नता, बुआ को अब सुख प्रदान कर दिया जाए। भगवान मुस्कुराते हुए कहने लगे, ठीक है बुआ, मैं भगवान हूँ, मान लिया, लेकिन आज यह भगवान प्रसन्न है, वरदान देना चाहता हूँ, मांगो क्या चाहिए। आज जो तुम मांगोगी बुआ, वह अवश्य मैं तुमको दूंगा। बुआ के नेत्रों में आंसू भर आए। कहने लगे, अच्छा प्रभु, आप देना चाहते हैं तो ठीक है, मेरी मांग है, विपदा सन्तु न शाश्वत तत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् आपुनर्भव दर्शनम। हे नाथ, अगर देना चाहते हैं तो मुझे जीवन के प्रत्येक पग पर केवल दुख की प्राप्ति हो, विपत्ति की प्राप्ति हो। जैसे ही ऐसा वरदान, ऐसा विलक्षण विचित्र वरदान को सुना है श्री कृष्ण चंद्र जी ने, जो सदैव जिनके मुख पर प्यारी मुस्कान रहती है, वह कन्हैया भी आज महाराज नेत्र सजल हो गए।
कहने लगे, अरे बुआ, तूने यह वरदान में क्या मांग लिया? तूने जीवन में सुख पाया ही कब है? बचपन से तूने केवल दुख ही देखा है। विवाह के उपरांत भी पति मिला तो ऐसा महाराज जो रोगों से ग्रसित रहा। पुत्र हुए, भाइयों ने चैन से बैठने न दिया, यहाँ वहां वन में रह करके अनेकों कष्टों को सहा। और जब सुख की बारी आई तो बुआ तूने पुनः दुख ही मांग लिया। तुझे इन दुखों से मिलता क्या है? ऐसा क्या है दुखों में कि तू दुख को छोड़ना नहीं चाहती? बुआ कहने लगी कि हे नाथ, भवतो दर्शनम या स्याद पुनर्भव दर्शनम। दुख से आप आते हैं, अगर सुख होता है तो आप चले जाते हैं, लेकिन जब दुख के दिन आते हैं तो आप द्वारिकाधीश सामने रहते हैं। तो जिस दुख से प्रभु प्राप्त हो, वह दुख हजारों सुखों से बढ़ करके है। और हे नाथ, विपदो नैव विपदः, संपदो नैव संपदः, विपद विस्मरणं विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। बोले, विपत्ति विपत्ति नहीं है, संपत्ति संपत्ति नहीं है। बोले, विपत्ति क्या है? कहते हैं जीवन में जब भगवान का विस्मरण हो जाए, वही सबसे बड़ा दुख और विपत्ति है। और जब इसका स्मरण आ जाए तो वही सुख और संपत्ति है। बुआ ने कहा कि हे प्रभु, वह सुख बहुत अच्छा नहीं है जिसमें आपकी स्मृति ना रहे, उससे अच्छा वह दुख है। बाबा जी भी इस विषय पर बड़ा सुंदर कहते हैं कि कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। विपत्ति कब है? बोले, उसी समय है जब भगवान का सुमिरन न हो, वही जीवन के विपत्ति के दिन। बुआ कुंती भी मानो यही कहना चाहती हैं प्रभु से कि हे प्रभु, सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की, जो पल पल नाम जपाए। सुख के माथे सिल पड़े, अरे ऐसे सुख में पत्थर पड़े जिसके आने से भगवान का नाम हृदय से चला जाता है। बलिहारी व दुख की, जो पल पल नाम जपाए। जब दुख में दिन आते हैं ना, तो हे प्रभु, हे नाथ, हे परमात्मा, तब भगवान की बड़ी सुधि आती है। तो बलिहारी व दुख की, जो पल पल नाम जपाए, वह दुख ही बढ़िया है जिसमें प्रभु का नाम निरंतर बना रहता है। और फिर भक्तों का तो सुख दुख से महाराज प्रयोजन ही नहीं। वो तो जीवन में सुख आए या दुख आए, न सुख में फूलते हैं न दुख में रोते हैं। बस वे यही कहते हैं कि सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। तो सुख दुख यह बने ही है, जीवन रूपी नदी के दोनों किनारे हैं। कभी जीव इस किनारे पर लगता है लहरों के द्वारा, कभी उस किनारे पर। भगवान आज बुआ कुंती को प्रसन्न होकर के अपनी निष्काम भक्ति प्रदान करते हैं। वह भक्ति सज्जनों जो मुक्ति से भी श्रेष्ठ कही गई है। निष्काम भक्ति का अविचल आशीर्वाद प्रदान किया है। और उसके बाद बुआ कुंती की प्रसन्नता के लिए द्वारिकाधीश कुछ दिन के लिए और हस्तिनापुर में रुक जाते हैं। लेकिन एक दिन भगवान श्री कृष्णचंद्र ने और विचित्र दृश्य देखा। क्या देखा? कि महाराज राजाधिराज धर्मराज, महाराज युधिष्ठिर रात्रि में
एक कोने पर बैठ करके रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं। पास में गए, महाराज आपके आंखों में आंसू, आपको कैसा कष्ट, आप तो सार्वभौम सम्राट हैं। तो इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान से निवेदन किया है, अपने दुख का कारण कहा है। क्या कहा है उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। पूरी वृंदावन बिहारी लाल की जय। बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। सबसे पहले हमारे झा जी है, झा जी के बाद पूर्वी है, उनके बाद वासवी जी है, वासवी जी के बाद हमारे प्रभाकराचार्य जी है, प्रभाकराचार्य जी के बाद रवि तिवारी जी है, सुष्मिता त्रिपाठी जी है, हमारे राघव जी है, चंदन कुमार पांडे जी हैं, जय द्विवेदी जी हैं, आदित्य गौतम जी है, हर्षिता जी है, और जयनाथ त्रिपाठी जी है, आशु कश्यप जी हैं। चलिए नहीं। राधे राधे गुरु जी। हाँ विराधे झा जी। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्यरुक्रमे कुर्वन्त्य हैतु किं भक्तिम् इत्थं भूतगुणो हरे। यदा मृधे कौरवसृञ्जयानां वीरे स्वतो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विद्ध वृकोदरा विद्ध गदा विमर्श भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदारुद तदारुदद बाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली मत्तं प्रमत्तमुन्मत्तं मत्तं प्रमत्तमुन्मत्तं सुप्तं बालं स्त्रियं जडं प्रपन्नं विरतं भीतं नारिपुं हन्ति धर्मवित्। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर। त्वमेको दह्यमानाना मपवर्गोऽसि संसृते। त्वमेको दह्यमानाना मपवर्गोऽसि संसृते। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे झा जी। और झा जी के बाद सुनाएंगे पूर्वी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। आत्मा रामस्य मुनियो निर्गन्था अप्युत्क्रमे कुर्वन्त्यः हेतु किं भक्तिम् इत्थं भूतगुणो हरि। यदा नदे कौरवसञ्जयानां वीरे संवीर्गतिं गतेषु ब्रकूदराभिधिगधा विमर्शम् भग्नोरुनन्दे धृतराष्ट्रपुत्रे माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं कलौ पुनन्ति ते तदा रुदद्वास्ते कलाकुलाक्षे तां सान्वयान्नाह किरीटमाली मत्तं प्रमत्तं मुनिमत्तं सुप्तं बालं प्रियं जडं प्रपन्नं विरथं भीतं नरिपुंहन्ति धर्मवितराधिराधि। ठीक है, पूर्वी जी के बाद वासवी आप सुनाएंगी। गुरु जी राधे राधे प्रणाम। आवाज आ रही है? आ रही है। गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। हाँ सुनाइए सुनाइए। आत्मा रामश्च मुनयो निर्गन्धा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्यः हेतु किं भक्तिम्
इत्थं भूतगुणो हरिः मत्तं माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदतवाष्टकुलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली यदा मृधे कौरवशिञ्जयानां वीरे स्वतो वीरगतिं गतेषु वृकोदराविधगतगदाभिमर्श भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे मम मत्तं प्रमत्तमूनमत्तं सुतं बालं श्रियं जलं प्रपन्नं वीरथं भीतं नरिपुं धर्मवित जी गुरुजी। ठीक है, अब हमारे राघव जी सुनाएंगे। जी गुरु जी प्रणाम। गर्ह पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं समानम् रन्ध्रानवेणोरधर सुधया पूरयन् गोकुविन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः अहो बकिं यं स्तनकालकूटं जिह्वातया पाययदपि लेभे गतिं ध्रात्यचितां ततोऽन्यं कवादयालु शरणं व्रजेमि। बहुत सुंदर राघव जी। प्रभाकर चार्य जी, आप सुनाइए। ओम श्री गणेशाय नमः। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघां सयापायदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युच्युतां ततुन्यं कंबा दयालुं शरणं ब्रजेम। नारायण गुरु जी, राधे राधे। ठीक है, अमित कुमार तिवारी जी, आप सुनाएंगे। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। हाँ, राधे राधे। आत्मा रामास्य मुनयो निर्गन्था अप्युरुक्रमे कुर्वन्त हेतुकीं भक्तिमित्तं भूतगुणो हरि यदा मृधे कौरोत्रज्जानाम् वीरे स्वतो वीरगतिं गतेषु दकोदराविर्गदा विमर्श भवनोरुदण्डे धृतराष्ट्र पुत्रे। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। ठीक है तिवारी जी। सुष्मिता त्रिपाठी जी सुनाएंगी और उनके बाद फिर। जी गुरु। हाँ, सुनाइए। तं प्रमत्तमुन्मत्तं बालं श्रियं जडं प्रपन्नं विरतं भीतं नारिपुं हन्ति धर्मवित्। ठीक है, तो सुनील शास्त्री जी सुनाएंगे आप। गुरु जी राधे राधे। हाँ, राधे राधे, सुनाइए। आत्मरामश्चे मुन्यो निर्गन्थाप्युक्रुमे कुर्वन्ते हेतुकी भक्ति मिथ्या भूतगुणो हरि यदा मृधे कुरुसृजयानाम् वीरेष्ठवस्तो वीरगति गतेषु वृकोदरावृद्धि गदाभिमर्श भग्नो रुद्रदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे माता शिशूनां निधनं सुतानां निश्चय घोरं परितप्यमाना
तदारुद्ध दाष्प कला कुलाक्षी तापम शांत न्याय किरीट माली। हाँ, ताम सांत्वयन्नाह किरीटमाली। तम स्वाम क्वेना किरीटमाली। गणमान। ठीक है। जय गुरु जी। हाँ, इनके बाद जय द्विवेदी जी आप सुनाएंगे। गुरु जी भजन का सत्र कब चालू होगा? भजन का तो बीच बीच में हम करते रहते हैं, आज भी अगर इच्छा है तो आप सुना दीजिएगा एक तो, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है गुरु। ठीक है, जय द्विवेदी जी। राधे राधे गुरु जी, चरण स्पर्श। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापायदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितं ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेऽहम्। राधे राधे गुरु जी, चरण स्पर्श। ठीक है, द्विवेदी जी के बाद गौतम जी हैं, जयनाथ त्रिपाठी जी हैं, चंदन कुमार पांडे जी हैं, हर्षिता जी हैं। इतने सारे नाम बोल दिए, सभी लोग व्यस्त हैं क्या? जय गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे, सुनाइए। जय